गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले क्लास आप लोगों को बताया था गांधी जी के बारे में, आज उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। कोर्स 8 के अंतर्गत यूनिट 5 का विषय वस्तु के समझ, गांधी जी के बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, अवधारणा, महत्व एवं पाठ्यक्रम गांधी जी के विचार को लेकर चल रहे थे। तो अपनी अगली कड़ी को बढ़ाते हुए गांधी जी के विचार को हम आगे लेकर चलें। वैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी विश्व बंधु थे। उन्होंने मानव जाति को जो भी रास्ते दिखलाए उसी पर चलने में सबका कल्याण है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होकर भी विश्व पिता है। उनके लिए समस्त मानव जाति समान रूप से प्यारी है। सत्य, अहिंसा और प्रेम के रास्ते से भी चलकर हम पूज्य बापू के आदर्श को साकार कर सकते हैं। महात्मा गांधी के विचार का सेशंस आगे हम चलते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया कि जिसको कार्य के रूप में परिणत करने से भारतीय समाज में एक नया जीवन आने की संभावना है। गांधी जी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। वह परंपरागत पाठ्य पुस्तकों, पाठन विधि इत्यादि के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? वे परंपरागत पाठ्य पुस्तकों, पाठन विधि इत्यादि के विरुद्ध थे। वह ऐसी शिक्षा के विरुद्ध थे जो ग्रामों के युवकों को शहरों की ओर खींचकर शहरी सभ्यताओं के रंग में रंग देती है। वे अपने ग्राम, घर व संबंधियों से भी विमुख हो जाते हैं। इनके विचार में बालकों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए? बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि पूंजी के अतिरिक्त वो सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाए। गांधी जी शिक्षा करके सीखने पर विश्वास की। इसके लिए प्रायोगिक अधिगम पर जोर दिया और इसके दस्तकारी व हस्तशिल्प की शिक्षा अनिवार्य करने पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के स्कूल के साथ साथ अपना व्यय का निर्वाह कर सकते हैं। गांधी जी कुछ चुनी हुई दस्तकारी को ही शिक्षा पद्धति में स्थान देते हैं। गांधी जी कुछ चुनी हुई दस्तकारी में जो कुछ से कुछ बनना, कागज बनना है ना, ये सब चीज़ वो दस्तकारी के अंतर्गत लाते थे। हस्तशिल्प का जितने भी कार्य थे वे दस्तकारी के अंतर्गत लाते थे, जो दस्तकारी इनके द्वारा चुनी जाती थी। गांधी जी का कहना है कि जिस चीज़ पर मुझे विचार में डाल दिया जाए, मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि औद्योगिक शिक्षा के साथ साहित्य शिक्षा के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। औद्योगिक शिक्षा के साथ क्या देनी चाहिए? साहित्य शिक्षा के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। बेसिक स्कूलों में बालकों को सामूहिक रूप से जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता था, जिससे बालक इतना चेतन और जिज्ञासु बन जाता है कि वह अपनी प्रेरणा में प्रत्येक वस्तु के तथ्यों को जानने, पहचानने और समझने में के लिए क्या रहे? प्रयत्नशील हो जाए। बच्चे जब कोई वस्तु बनाते थे तो उसे वे क्या समझते थे? अपना समझते थे और उनकी संग्रह मूल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण होता था। कपास कैसे बनती है, कहाँ से आती है? बच्चा जब इसके बारे में जानने लगता है तो उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या हो जाती है? संतुष्टि मिलती है। उसके अनुसार जीवन क्रियाओं तथा बच्चों की समस्याओं के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। हाथ लिखने का, चित्रांकन से पहले औजारों का प्रयोग करेंगे।
क्रिया से मस्तिष्क का विकास किया जाता है। यहाँ पर ऋषि विनोबा ने कह डाला कि चरखे के बिना ही सबको रोजगार मिल सके तो मैं बिना एक भी आंसू बहाए अपनी लकड़ी को जलाकर एक दिन की रोटी पका लूंगा। क्या कहा? चरखे के बिना ही सबको यदि रोजगार मिल जाए तो मैं बिना एक भी आंसू बहाए अपनी लकड़ी जलाकर एक दिन की रोटी पका लूंगा। चरखे के बिना ही इसमें इन्होंने बहुत गहरा संबोधित किया है ना, बालकों की तरफ। उसी प्रकार बुनियादी शिक्षा की योजना को प्रस्तुत करके गांधी जी ने शिक्षा को व्यवहारिक स्तर पर लाकर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। इन्होंने देश की विभिन्न समस्याओं को बड़ी तीक्ष्ण नज़र से देखा समझा जा सकता है कि सारी दुनिया को नई दृष्टि प्रदान की है। तकली का उदाहरण शक्ति और अद्भुत पराक्रम है। तकली का उदाहरण इन्होंने जो कपास और तकली का उदाहरण दिया वो क्या है? इन्होंने एक प्रेरित योजना बनाकर अद्भुत पराक्रम की। वस्त्र निर्माण की दस्तकारी दी एक ऐसी चीज है जो सब जगह सिखाई जा सकती है। तकली पर कुछ खर्च भी नहीं होता है। 7 वर्ष के अंदर बच्चों को अपनी शिक्षा पर पूरा कर देना चाहिए और कमाऊ बन जाना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि गांधी, टैगोर, डीवी एवं प्लेटो के संदर्भ में गतिविधि, खोज और समवाद से संबंधित बालक केंद्रित शिक्षा के आधार हैं क्या? किनके अनुसार? गांधी, टैगोर, डीवी, प्लेटो के अनुसार जो है बाल केंद्रित शिक्षा के आधार हैं क्या? इसमें सबसे पहले पंडित ओम प्रकाश पराशर के अनुसार क्या कहा गया कि इस अद्भुत संसार में ईश्वर ने अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर मनुष्य को इसके रहस्य तथा जीवन के प्रति जिज्ञासु बना दिया है। क्या बना दिया? इस अद्भुत संसार में ईश्वर ने अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर मनुष्य को इसके रहस्य तथा जीवन के प्रति जिज्ञासु बना दिया है। उससे भी आश्चर्य तथा जिज्ञासा की बात है कि संसार के सभी प्राणी विचार तथा दर्शन के संदर्भ में अनेकता लिए हुए हैं। इस विभिन्नता में कुछ ऐसे प्राणी भी जन्म लेते हैं जो दूसरों के लिए जन्म लेते हैं तथा समाज सेवा के लिए स्वयं को अर्पण कर देते हैं और वह अपने में ही धन्य है। और उनसे भी भाग्यशाली वे हैं जो ऐसे सत्य पुरुषों के वचनों तथा विचारों को हृदयंगम कर अपनी धारा में बहते हैं। ऐसे महान पुरुष अपनी वसुंधरा की गोद में पले बढ़े और संसार के मार्ग दर्शन के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन के त्याग और तपस्या में लगा दिया। गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस तथा श्री भगवद गीता शिक्षा के वास्तविक आधार है। किनके अनुसार? गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस तथा श्री भगवद गीता शिक्षा के वास्तविक आधार बताया। यही कारण है कि भारत भूमि में शैक्षिक विचारों की एक लंबी श्रृंखला ने जन्म ले लिया और उनमें से विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण तथा गीजूभाई बधेका का नाम उल्लेखनीय है। क्या है? विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, है ना? महात्मा गांधी इन सब लोगों के नाम क्या है? उल्लेखनीय। शैक्षिक विचारों के लंबी श्रृंखला को इन्होंने जन्म दिया
चूंकि शिक्षा किसी भी देश की आधारशिला है। शिक्षा क्या है? किसी भी देश की आधारशिला है। सभी शिक्षा शास्त्रियों ने कक्षा शिक्षण के लिए विधियां, अनुशासन तथा शिक्षा के उद्देश्य अलग अलग निर्धारित किए हैं। शिक्षा शास्त्री चाहे वह पाश्चात्य देशों में जन्मे हो या भारतीय परिवेश में, सभी का उद्देश्य शिक्षा का क्या है? व्यापक और सर्वहित के योग्य बनाना रहा है। अतः गतिविधि खोज तथा साम्यवाद से संबंधित बाल केंद्रित शिक्षा के आधारों के संदर्भ में महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी और प्लेटो के शैक्षिक दर्शन का वर्णन अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत है। क्या है? देखेंगे इनमें से कि गांधी जी के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। इसी को ये मुक्ति कहते हैं। क्या है? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य तथा ईश्वर की प्राप्ति है। इसी को ये मुक्ति कहते हैं। उनके अनुसार गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन पर आधारित था। उनकी सत्य, अहिंसा, त्याग, निष्ठा और सहानुभूति आदि मानवीय गुणों में श्रद्धा थी और जीवन पर्यंत रही। इन मानवीय मूल्यों की शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक सभी पक्षों का स्थान मिला, क्योंकि वे शिक्षा की उपयोगिता को समझते थे। उन्होंने शिक्षा की गतिशीलता के पक्ष को अपने में समाहित किया था, है ना। अब इससे एक रिलेटेड हम यहाँ तक आप लोग समझ गए। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रति विचार क्या है एवं इसकी विशेषताएं क्या है, एवं जॉन डीवी, टैगोर इनके अनुसार, है ना, प्लेटो के अनुसार शैक्षिक विचार बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उनके क्या आधार रहे, है ना। इन सब चीज़ों को जानते हुए, है ना, आज के लिए हम इतना ही। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको लाइक करें एवं सब्सक्राइब